आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मल्टी फाइलिंग विद क्लासेस इन C++। मीन्स कि जब हम अपने प्रोग्राम में क्लासेस यूज़ करते हैं तो उनको डेव में हम मल्टीपल फाइल्स में किस तरह से स्टोर कराते हैं। इससे एक तो ये होता है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट में जो है फॉर एग्जांपल 25 क्लासेस हैं तो आप खुद इमेजिन करें कि एक ही फाइल में आपने सारी क्लासेस लिखी हो तो वो काफ़ी एक लेंथी सा हो जाता है, इतना समझ भी नहीं आता। जबकि आपने सेपरेट हर क्लास की फाइल बनाई हो तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक और इसका एडवांटेज ये है कि आपकी जो क्लास की कंपाइलेशन होती है, जो क्लास की फाइल्स की होती है, वो फर्स्ट टाइम हो जाती है। अगर आपने क्लासेस में कोई चेंजेस की हो तो वो नेक्स्ट टाइम उसे कंपाइल करते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ आपके मेन को ही कंपाइल कर देते हैं। इसके हम आज एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये देखें प्रोजेक्ट 10 के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब आप अगर इसके यहाँ पे ये जो प्लस का एक बटन है इसको प्रेस करें तो ये एक ऑलरेडी अनटाइटल्ड 2 के नेम से फाइल बनी हुई है। अच्छा, मुझे इसमें 3 फाइल्स चाहिए। एक मेरी जो मेन क्लास की फाइल होगी, एक फाइल जो हेडर फाइल होगी, ठीक है, जिसमें मैं क्लास की जस्ट डिक्लेरेशन करूंगी, और एक मेरी होगी CPP की फाइल जिसमें आपके क्लास के जो आपने फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करना है। तो पहले ही हम यहाँ पे राइट क्लिक करके 2 फाइल्स और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 3 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। इसको मैं फर्स्ट फाइल को सेव कर रही हूँ मेन, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने .cpp रखनी है। ठीक है, मैंने फर्स्ट जो है वो मेन .cpp की फाइल बना ली है। सेकंड को हम सेव करते हैं, इसको आप CLS के नाम से सेव कर लें, इसकी भी एक्सटेंशन .cpp रखें। और जो थर्ड है इसको आप सेव कर लें, नेम सेम वही रखें जो आपने क्लास वाले का किया है, और इसको आप हेडर फाइल बना लें। ठीक है, इसकी आपने एक्सटेंशन हेडर फाइल रखनी है। अच्छा, अब देखें आपके पास 3 फाइल्स बन गई हैं। 2 का नेम सेम है CLS, ठीक है, एक हेडर फाइल है .h की एक्सटेंशन के साथ, एक .cpp की फाइल है, और एक आपके पास मेन की फाइल है। अब सबसे पहले हेडर फाइल में मैं अपनी क्लास डिक्लेयर करती हूँ। अच्छा, हेडर फाइल में आपको जो है वो ये डायरेक्टिव ऐड करना पड़ेगा, ये जो मैंने डायरेक्टिव ऐड की है मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम अपनी क्लास डिफाइन कर लेते हैं। न्यू क्लास के नेम से मैंने एक क्लास बना ली है। इस क्लास में हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, N1 और N2, 2 इंटीजर वैल्यूज। नेक्स्ट हम इनपुट का एक मेथड बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और फंक्शन ले रहे हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा सम की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने हेडर फाइल में जो है वो सिर्फ डिक्लेरेशन की है। किसकी डिक्लेरेशन की है? मैंने मेंबर वेरिएबल बताए, ठीक है, मैंने जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर बताया, मैंने फंक्शंस को दोनों को पब्लिक रखा है, और मैंने यहाँ पे फंक्शंस की प्रोटोटाइप डिफाइन की है। फंक्शन का नेम क्या है, वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, वो कोई पैरामीटर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, ये है मेरी हेडर फाइल। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब आपने इसकी जो है वो CPP की फाइल में फंक्शंस को डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने इंक्लूड करा लें ये जो आपने .h फाइल बनाई है CLS.h, इसको आपने इंक्लूड करा लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने जब इस क्लास के फंक्शंस को डिफाइन करना है तो आप इसके लिए रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। वो कैसे? अब जैसे मैंने void इनपुट को डिफाइन करना है कि ये फंक्शन करेगा क्या, उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे void नेक्स्ट क्लास का नेम। क्लास का नेम मेरे पास यहाँ पे क्या है, न्यू क्लास, और यहाँ पे ये आप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। अब देखें आगे मुझे दोनों फंक्शंस की ऑप्शन आ गई है। तो पहले मैंने इनपुट का डिफाइन करना है, तो मैं फर्स्ट जो है वो इनपुट का फंक्शन
कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आप कौन सी क्लास के फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने डिक्लेरेशन सेम फाइल में नहीं की हुई, तो ये बेसिकली बताने का मतलब क्या है कि आप ये इनपुट का जो फंक्शन है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, आपकी न्यू क्लास से बिलोंग कर रहा है। इसमें हम जो है वो 2 नंबर्स को इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, इनपुट के फंक्शन में मैंने 2 नंबर्स को इनपुट करा लिया। अब इसमें मैं क्योंकि सी आउट और सी इन यूज़ कर रही हूँ तो हम लोग आईओस्ट्रीम भी इंक्लूड करा लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है? नेक्स्ट है इंट सम का फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से क्लास के नेम के साथ कॉल करेंगे, सम, और ये क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम रिटर्न करा देते हैं n1 प्लस n2। ये हो गया आपके दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमने सीपीपी फाइल में डेफिनेशंस बता दी हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब आए आप अपने मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं आईओस्ट्रीम, और साथ ही हम उस क्लास की हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं जो हमने क्लास यूज़ करनी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया cls.h। अब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। मेन में हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है क्लास का नेम और आगे आप ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। सो न्यू क्लास और C1 के नेम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट अब हमने उसके फंक्शंस को कॉल करना है। पहले हम इनपुट का फंक्शन कॉल करते हैं ताकि वो वैल्यूज़ इनपुट ले ले, और उसके बाद हम सम का फंक्शन कॉल करते हैं ताकि वो जो है वो उन वैल्यूज़ को सम कर दे। अब क्योंकि सम की वैल्यू रिटर्न भी हो रही है तो हम यहाँ पे उसे सी आउट करा देते हैं। ठीक है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, या तो आप यहाँ पे उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें या फिर आप इस तरह से प्रिंट करा दें। अच्छा, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। 2 नंबर्स हम एंटर करते हैं तो सम जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया है 10। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें सबसे पहले ये आपने हेडर फाइल डिफाइन की। अब इस हेडर फाइल में ये जो ऊपर आपने लिखा है इफ़ नॉट डिफाइन, ठीक है, ये हम डायरेक्टिव किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी ये जो हेडर फाइल की डेफिनेशन है ये सिर्फ एक बार इंक्लूड हो, cls_h। ठीक है, ये आइडेंटिफायर है आपकी इस हेडर क्लास का। ये आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि आपने जो हेडर फाइल का नेम लिखा आता है वो आप कैपिटल लेटर्स में अंडरस्कोर के साथ और यहाँ पे h लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप इसी तरह से आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स में इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे। तो अगर आपने मल्टीपल फाइल्स में इंक्लूड कराई होगी तो वो मल्टीपल टाइम्स इसकी डेफिनेशन को ऐड करेगा कंपाइलर, तो वो फिर एरर आ जाएगा कि आपने हेडर फाइल को मल्टीपल टाइम्स डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये डायरेक्टिव यूज़ करते हैं कि अगर तो ये डिफाइन नहीं है, इफ़ नॉट डिफाइन, अगर ये ट्रू है तो आपको ये एक बार हेडर फाइल की डेफिनेशन आपकी डिफाइन होके इंक्लूड हो जाए प्रोग्राम में। अगर नेक्स्ट टाइम कोई और फाइल इसको इंक्लूड करती है तो फिर उस केस में इस वाली फाइल को दोबारा इंक्लूड ना करें। तो हेडर फाइल में सिर्फ आपने अपनी क्लास का नेम बताना है, उसमें कौन कौन से मेंबर वेरिएबल्स हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बताना है और आपने जो मेंबर फंक्शंस की डिक्लेरेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपने जो आपकी .cpp की फाइल है उसमें आपने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, क्योंकि जो भी आपने क्लास ली है और उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं वो इस वाली क्लास में डिफाइन है। ठीक है, तो ये आपने मस्ट इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपने
यहाँ पे उन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है। जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे उससे पहले आपने रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके क्लास का नेम लिखना है ताकि पता चले कि ये फंक्शन जो है ये आपकी किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट वाले फंक्शन में आपने दो नंबर्स में जो आपके n1 n2 मेंबर वेरिएबल्स है उसमें आपने इनपुट लिया है। नेक्स्ट जो सम का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन भी आपने बिल्कुल उसी तरह से क्लास के नेम के साथ लिखनी है और वो क्या कर रहा है, वो उन दोनों नंबर्स को रिटर्न कर रहा है। ये आपके उन फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई है .cpp की फाइल में। थर्ड आपकी मेन की फाइल है। मेन में भी आपने क्लास की हेडर फाइल जिसमें आपने क्लास डिफाइन की है वो वाली हेडर फाइल आपने इंक्लूड करानी है क्योंकि आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपने पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर आपने इनपुट का फंक्शन कॉल करके वैल्यूज इनपुट ली हैं और फिर सम का फंक्शन कॉल करके आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड करा दिए। इस तरह से आप हर क्लास के लिए न्यू फाइल भी बना सकते हैं। आप मल्टीपल क्लासेस के लिए एक हेडर फाइल और एक सीपीपी फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक एग्जांपल है जिसमें आप क्लासेस को मल्टीपल फाइल्स में लिख रहे हैं।